नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हिंसा पर राजनीति की सीरीज आज आगे बढ़ रही है। 3 अक्टूबर कर कुचलकर जिन किसानों की मौत हुई उनकी याद में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें प्रियंका गांधी शामिल हुई। तो बीजेपी ने सिलेक्टिव सहानुभूति का प्रियंका और कांग्रेस पर आरोप लगा दिया। ये लखीमपुर की वो शोक सभा है जो सत्ताधीशों से ये सवाल पूछती रहेगी कि जिसके खून पसीने का ये देश खाता है, उसकी जान की कीमत क्या इतनी कम है कि कोई भी उसे सरेराह रौंद कर चला जाए। ये सभा उन्हीं किसानों की मातम मनाने में जुटी है जिन्हें 3 अक्टूबर को बड़ी बेरहमी से रौंद दिया गया था। लेकिन यहाँ जो आज आखिरी अरदास का कार्यक्रम है, आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाती है। तिकुनिया इलाका है और यहीं से लगभग कुछ मीटर की दूरी पर ही तिकुनिया में ही वो हादसा हुआ था, वो घटना हुई थी जिसमें 4 किसान और 1 पत्रकार समेत 3 और बीजेपी कार्यकर्ताओं सामने। लखीमपुर हिंसा में जान गंवाने वाले किसानों को आज श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इसमें शरीक हुई। प्रियंका गांधी दिल्ली से लखीमपुर पहुंची और सम्मान में मत्था टेक कर किसानों को श्रद्धांजलि दी। आपको याद होगा, लखीमपुर हिंसा पर प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय हैं। उनका पीड़ित परिवार से मुलाकात करना, राहुल गांधी के साथ मिलकर सांत्वना देना, किसानों के समर्थन में मौन विरोध करना और आज उनका इस कार्यक्रम में शामिल होना। प्रियंका गांधी किसानों का सवाल उठा रही हैं, योगी मोदी और बीजेपी को घेर रही हैं। जाहिर है, लखीमपुर के सवाल पर प्रियंका गांधी की सक्रियता से यूपी की राजनीति में खासी हलचल है। प्रियंका के विरोध में भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं। 1984 के सिख दंगों की याद दिलाई जा रही है। लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुई प्रियंका गांधी वाड्रा, जहां एक तरफ किसान परिवारों के साथ में अंतिम अरदास में शिरकत करने पहुंच रही, तो वहीं सिख समाज के कुछ लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं। विरोध इस बात का कि उन्हें कहा जा रहा है कि उनकी सहानुभूति उन्हें नहीं चाहिए। दरअसल लखनऊ से लखीमपुर के रास्ते में इस तरीके के होर्डिंग्स लगाए गए हैं जहां पर 1984 के दंगों का आरोपी बताते हुए प्रियंका की सहानुभूति को सीधे तौर पर नकारा जा रहा है। हमें और प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त लखीमपुर हिंसा पर प्रियंका गांधी की सक्रियता पर बीजेपी ने भी सवाल उठाया है। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की राजनीति करने की कोशिश हो रही है। बार बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा है और आज पुनः मैं कहता हूं, लखीमपुर खीरी में जो हुआ है वो दुखद है। उस पूरे विषय में एक अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किंतु दुखद है कि जिस प्रकार की राजनीति कुछ राजनीतिक पार्टी कर रही हैं और वोट की खेती करने की कोशिश कर रही हैं, वो हम सब देख रहे हैं और खास करके गांधी परिवार। पक्ष हो या विपक्ष, ये तो तय है कि यूपी की सियासत का एपिसेंटर अभी लखीमपुर ही बना हुआ है। अभिषेक मिश्रा, संतोष शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, लखीमपुर आज तक। लखीमपुर खीरी की श्रद्धांजलि सभा में राकेश टिकैत और जयंत चौधरी भी शामिल हुए। हमारे संवाददाताओं ने दोनों से बात की। आपके जो पड़ोसी जिले के हैं लेकिन वो राजनीतिक नेता, राजनीतिक दलों से आते हैं, ये कह रहे हैं कि पिता की गिरफ्तारी या पिता को पद से हटाना चाहिए। किसान मोर्चा की मांग अब आगे क्या है, क्योंकि बेटे की हमारे तो शुरू से ही मांग यही है कि जो मंत्री हैं उसका इस्तीफा, उसकी गिरफ्तारी। वो 120B का मुलजिम है ना, तो गिरफ्तारी उसकी। अभी तक हुआ नहीं टिकैत। ये आंदोलन उसी के लिए तो अब आगे चलेगा कि नहीं हुआ। वो आंदोलन की रूपरेखा क्या है? रूपरेखा रहेगी 26 तारीख की बड़ी मीटिंग है, ये अस्थि कलश जा रहे हैं पूरे देश भर में, तो ये यही तो है। मीटिंग कहाँ पर होगी 26 तारीख? लखनऊ में। वहाँ क्या ऐलान होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब 26 तारीख के आगे का क्या होगा, तो ये तो मूवमेंट है, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी आंदोलन चलते रहेंगे। इस घटना के बाद गिरफ्तार जो आशीष मिश्रा थे उनकी गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने उनको रिमांड पे ले लिया और FIR के मुताबिक जो उन पर आरोप है वो काफी गंभीर है प्रथम दृष्टया, और पुलिस ने भी कहा कि देखिए वो रेड कारपेट गिरफ्तारी है, गुलदस्तों के साथ में पूछताछ है। जब तक उसका पिता गृह राज्य मंत्री रहेगा, कोई पुलिस वाले की हिम्मत नहीं कि कोई बोझ ले। अगर वो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, पद से नहीं हटाया जाता है, तो हम आंदोलन तो कर ही रहे, चलता रहेगा हमारा। जो किसान नेता है वो कह रहे हैं कि देखिए कि हम आंदोलन करेंगे और 26 तारीख को उन्होंने बड़ी मीटिंग बनाई है। विपक्ष का एक तरफ का दबाव और किसान नेता, अब बीजेपी को और सरकार को मौका मिल जाता है कि देखिए जो है इस समय जितने राजनीतिक दल हैं वो किसानों के कंधे पर बंदूक रख के फायर कर रहे हैं, मौका खोज रहे हैं। नहीं, किसान का पॉलिटिकल नहीं है या किसान किसी पार्टी को
आगे नहीं बढ़ा सकता, या हमारे मेंबर किसान नहीं है, या हम समाज में नहीं आते, हमें अंतिम अरदास में आने से रोका जाएगा, किसानों के बीच जाने से रोका जाएगा, तो हम कौन हैं? हम कहीं विदेश से आए हैं क्या? हम राष्ट्र विरोधी ताकतें हो गए? हम मोदी जी का विरोध कर सकते हैं, योगी जी का विरोध कर सकते हैं, राजनीतिक विरोध कर सकते हैं, मुद्दों पे विरोध कर सकते हैं, लेकिन हमारा भी समाज में अपना स्थान है। ये कह देना कि राजनीति मत करो, किसानों के मुद्दे पे राजनीति नहीं होगी, किस पे होगी? कृषि प्रधान देश में अगर किसानों के मुद्दों पे हम राजनीतिक चर्चा नहीं और गतिविधि नहीं कर पाएंगे, जमीन पर नहीं जा पाएंगे, तो ये तो तानाशाही है। आज ये हमें कमजोर नहीं कर रहे, ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, जनता के अधिकारों पे हनन कर रहे हैं, और जनता इन चीज को देखे और उपाय भी जनता ही देगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने और आज अपनी यात्रा को शुरू किया है। समाजवादी पार्टी के चुनावी प्लान पर हमने अखिलेश यादव से विशेष बातचीत की। मोदी सरकार की नीतियों में प्रियंका फैक्टर तक पर अखिलेश ने विस्तृत बातचीत की। खुद अखिलेश यादव मौजूद हैं जो कि इस रथ में निकल चुके हैं। 2 दिन की इनकी पहली यात्रा है और आप देखिए लोग चारों तरफ मौजूद हैं, हजारों की तादाद में इनके कार्यकर्ता चल रहे हैं और 2 दिन की यात्रा ये कानपुर से शुरू होकर बुंदेलखंड तक जाएगी। स्वागत है सर आज तक में आपका। चलिए बहुत धन्यवाद। आपकी ये यात्रा में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग चल रहे हैं। गंगा के किनारा से आपने शुरू किया है और जमुना तक के किनारे तक आज जाएंगे। 95 किलोमीटर की आपकी यात्रा है। क्या इस यात्रा का संदेश है और जिस तरीके से इस वक्त किसान आंदोलन चल रहा है या किसानों के साथ जो हुआ, क्या कहेंगे? गंगा से लेकर के यमुना के किनारे तक समाजवादी विजय रथ चलेगा और इसलिए चला रहे हैं, जनता का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग निकले हैं। 2022 में मुझे उम्मीद है जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। उत्तर प्रदेश को धोखा मिला है। यही गंगा जमुना के बीच का इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा खुशहाली होनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश हमारा किसानों का प्रदेश है, लेकिन किसानों के साथ धोखा हुआ। उन्हें कहा गया कि आय दोगुनी होगी, लेकिन आज किसानों के साथ 3 काले कानून ला करके उनकी आय छीन ली गई। आज धान खड़ा हुआ है, उसकी पैदावार का कीमत नहीं मिल पा रही है। और जब किसान अपना हक लेने के लिए निकला तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने उनको टायर से कुचल दिया। किसानों की मृत्यु हुई, किसानों की जान ले ली गई और अब उन्हीं गाड़ी के टायरों से कानून को कुचल रहे हैं। और इन भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटाया गया तो उन्हीं टायरों से ये संविधान को कुचल देंगे। इसे समाजवादी विजय रथ लगातार जनता के बीच में रहेगा। गंगा जमुनी तहजीब बचे, हमारी जो पहचान है कि सभी धर्म जाति के लोग एक साथ मिलकर के रहें, उसको भी चोट पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अखिलेश जी ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आप कितनी सीटें जीतेंगे? क्योंकि आज से जब आपकी ये शुरुआत है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी उसने अपना पूरा ताकत आजमा रखा है। प्रियंका गांधी आज अरदास में शामिल हो रही हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष इस वक्त बटा हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। समाजवादी लोगों ने जो काम किए जनता के बीच में वो आज भी याद है उन्हें। उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण हो, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए, उत्तर प्रदेश नए तरीके से विकास के रास्ते पे जाए, उसके लिए जनता से समर्थन लेने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार काम करती रहेगी। जहां तक और दलों का सवाल है, ये लोकतंत्र है और उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है। स्वाभाविक है सभी दल काम करेंगे और करना भी चाहिए, लेकिन जनता सफाया करेगी भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी चुनौती बन रही हैं, विपक्ष के लिए ज्यादा चुनौती है? क्योंकि 1 to 1 जब लड़ाई होगी तो फायदा आपको मिलेगा, अगर बट के लड़ेंगे तो फायदा बीजेपी को जाएगा। हमारे मित्र पत्रकार साथी, आपको पता है, सब पता है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए समाजवादी खड़ी है और समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में काम किया है और करती रहेगी। जहां तक और दलों का सवाल है, हमने भी गठबंधन किया था। छोटे दलों को इस बार साथ ले रहे हैं, क्षेत्रीय दलों को साथ ले रहे हैं, क्योंकि अगर क्षेत्रीय दलों को लेने में कामयाब हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में बदलाव जल्दी आ जाएगा। पिता का आशीर्वाद कितना आपको लगता है कि काम आएगा और आपके चाचा अलग रथ लेकर निकल चले? देखिए, नेताजी का आशीर्वाद लेना, इसलिए वो पिता भी हैं और उन्होंने ही राजनीति में हम लोगों को इतना आगे बढ़ाया है। मुझे याद है कि नेताजी ने कानपुर से रथ यात्रा शुरू की थी, सरकार बनाई थी, इसलिए आशीर्वाद भी लिया और आशीर्वाद रहेगा भी।
जहां तक और लोगों का सवाल है, समाजवादी पार्टी ने साफ किया है कि जो भी यात्रा करेगा उत्तर प्रदेश में वो बोलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ।